नमस्कार दोस्तों। मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता भाग 23। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। गौरी जगदीश का घर छोड़कर जा चुकी थी और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए चंचल जगदीश के घर जाती है और गौरी को नहीं देखते हुए जगदीश से पूछती, आज गौरी नहीं दिख रही है, कहीं गई है क्या? जगदीश ने कहा, उसका नाम भी मैं इस घर में सुनना नहीं चाहता। क्यों, क्या हुआ? चंचल ने जगदीश से फिर पूछा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तब जगदीश चंचल से कहता और उसे सब कुछ बता देता। चंचल मन में सोचते हुए खुश होती, जगदीश, मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है। गौरी का फ़ोन मेरे पास आ गया था, इसलिए तो मैं इस घर में आई हूँ। अब गौरी नहीं है, तभी तो मैं इस घर में रहकर तुम्हारा और आंटी जी का दिल जीतूंगी। और जगदीश से कहती, जगदीश, गौरी ने सही नहीं किया। आंटी जी ने उन माँ बेटी के लिए कौन सी कमी रखी थी कि गौरी इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। मुझे तो लगता है उस लड़की को घमंड आ गया है अपनी पढ़ाई पर। फाइनल ईयर है ना उसकी, सोच रही होगी कि अब तो उसे अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, तो इस घर में रहकर तुम्हारा और आंटी जी का एहसान अपने सिर पर क्यों चढ़ाए? और बाद में कहने को हो जाएगा कि मैं तो खुद तुम्हारा घर छोड़कर आ गई थी, तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। स्वार्थी कहीं की, नौकरी रखी नहीं कि इतना घमंड आ गया, और घमंड भी दिखा रही है तो किसको? आखिर तुम्हारे पास कौन सी चीज़ की कमी है? और गौरी जैसे लोग तो तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने के लिए तरसते हैं। तब जगदीश ने कहा, इनफ चंचल, मैंने कहा है ना कि मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी। ओके, जैसा तुम चाहो, चंचल ने कहा। जगदीश अपने कमरे में चला जाता और चंचल भावना जी के लिए सूप बनाने रसोई घर में जाती और जाकर उनसे कहती, आंटी जी, आज मैंने पहली बार अपने हाथों से सूप बनाया है, जरा चखकर तो बताइए कैसा बना है। भावना जी सूप टेस्ट करती और कहती हैं, बेटा ठीक है। तब चंचल कहती, हाँ जानती हूँ कि गौरी जितना अच्छा तो नहीं होगा, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको पसंद आए। तब भावना जी ने कहा, बेटा इतना बुरा भी नहीं है, तुम दिल छोटा मत करो और धीरे धीरे सीख जाओगी। आंटी, आज मन हुआ कि आपको जाकर देख लूं, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि देख कर गौरी और उसकी माँ घर छोड़कर चली गई। सुनकर बहुत बुरा लगा आंटी, आपने गौरी और उसकी माँ के लिए कितना कुछ किया, और गौरी आप दोनों को ही इतना कुछ सुनाकर चली गई। जाना था तो चली जाती ना, लेकिन इतना सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी। तब भावना जी ने कहा, बेटा मुझे लगता है ज़रूर इसके पीछे गौरी की कोई मजबूरी हुई होगी, वरना वही लड़की कभी भी किसी से दो शब्द गलत ना बोले, और हमें सुनाने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती। और इतने टाइम से मैं उसे जानती हूँ, आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो ना जाने क्यों उसने ऐसा बर्ताव किया। तब चंचल मन ही मन सोचती, आखिरकार यह बुढ़िया कब सुधरेगी। गौरी के बारे में कुछ भी गलत सुन नहीं सकती, लेकिन इस बार मैं अपनी हार नहीं होने दूंगी। आपको और जगदीश के मन में गौरी के प्रति नफरत भरकर ही रहूंगी, तभी तो मुझे इस घर में रहने का मौका मिलेगा। और भावना जी से कहती, आंटी जी आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको किसी में कोई बुराई नहीं दिखती। आपको शायद मेरा कहना गलत रखे, फिर और मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि गौरी ऐसा कुछ करेगी।
और आप ही बताइए आखिर इस सब के पीछे उसकी क्या मजबूरी होगी। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आप सूप पी लीजिए, फिर उसके बाद आपको मेडिसिन भी देनी है। भावना जी सूप पीने रखती और थोड़ी देर बाद जब चंचल भावना जी को मेडिसिन देती कि तभी वहाँ जगदीश आ जाता है और वही कहता, माँ आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। तो वही देखता कि चंचल भावना जी को मेडिसिन दे रही है। यह देखकर जगदीश बहुत खुश होता। उसे अच्छा लगता कि चंचल उसकी माँ की चिंता कर रही है। उसने चंचल से कहा कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी माँ की चिंता करती हो। मुझे ऑफिस से ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, मुझे ऑफिस जाना होगा। क्या तुम कुछ टाइम रुक कर माँ का ध्यान रख सकती हो यहाँ पर? हाँ क्यों नहीं, चंचल ने जगदीश से कहा। तुम बेहिचक ऑफिस जाओ। जगदीश ऑफिस चला जाता और चंचल घर पर रहकर भावना जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती। अब इसी तरह चंचल को जब भी मौका मिलता है तो वह भावना जी का ध्यान रखने का नाटक करने के लिए जगदीश के घर आ जाती। जगदीश को अच्छा लगता कि चंचल उसकी माँ का ध्यान रख रहे है। जगदीश के साथ साथ भावना जी भी चंचल की तारीफ करने लगी थी। इसी तरह 10 दिन निकल गए और फिर चंचल विकास से कहती, अब उस बुढ़िया की कितनी और सेवा करनी होगी मुझे। 10 दिन निकल गए हैं, अब कितने दिन और मुझे सेवा करनी होगी उसकी। तब विकास ने कहा, कुछ टाइम तो रुको चंचल, थोड़ी और सेवा कर लो, तभी तो तुम्हें मेवा मिलेगा। वैसे कर तो डॉक्टर आ रहे हैं ना जगदीश की माँ को देखने के लिए, तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे डॉक्टर से क्या कहना है और अब करना क्या है। बस कार्य से ही होगा हमारा असली खेल शुरू, विकास चंचल से कहता और दोनों जोर जोर से हंसने लगते। आखिर कौन सा खेल खेलने वाले थे विकास और चंचल? चलिए देखते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर जगदीश की माँ को देखने के लिए आते और जब जगदीश डॉक्टर से पूछता है कि अब माँ कैसी हैं, तब डॉक्टर ने कहा, अब पहले से बहुत अच्छी हैं। वैसे भी मैंने देखा है कि चंचल तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, उसे तुम्हारी माँ की चिंता रहती है और यह तो इसकी सेवा का ही असर है कि इतनी जल्दी भावना जी ठीक हो रही हैं। वैसे जगदीश मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। कहने के लिए तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, मुझे इसमें बोलने का तो कोई हक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिससे भावना जी की केयर करने के लिए कोई तो घर पर होगा। तुम्हें तो अक्सर ऑफिस का काम बना रहता है और शहर से भी बाहर रहते हो, तो इस बीच कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारी माँ का ध्यान रख सके। अभी तो चंचल है, लेकिन वही भी तो इस घर में रहती नहीं है। सोचो जरा, यदि तुम घर पर नहीं हो और चंचल भी घर पर नहीं हुई और अचानक से भावना जी की तबीयत खराब हो जाए तो कौन होगा उनकी केयर करने के लिए? तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए बस तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। वैसे इस मामले में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, बस भावना जी की केयर के लिए तुमसे कह रहा हूँ। तब जगदीश ने कहा, अपनी माँ का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर कहते, जैसा तुम्हें ठीक रखे, बस मैं तो तुमसे भावना जी की भलाई के लिए कह रहा था। वैसे यही कुछ मेडिसिन है, भावना जी को समय पर देते रहना। कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते और जगदीश मन में सोचता, शादी शादी शब्द से नफरत है मुझे, और कौन सा भरोसा है शादी होने के बाद मेरी पत्नी मेरी माँ का ध्यान रखेगी। शादी करने के बाद भी तो लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और यही सब तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। तभी चंचल जगदीश के पास आती और कहती, क्या हुआ,
क्या कह रहे थे डॉक्टर? तब जगदीश कहता, कुछ खास नहीं। कहते हुए जगदीश वहाँ से चला जाता और चंचल मन में सोचती, सुबह सुबह मैं डॉक्टर के घर पर गई। डॉक्टर मुझे देखते हुए कहते, हे चंचल, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? मैंने हाथ जोड़ते हुए तब डॉक्टर से कहा, आपसे एक विनती करने के लिए आई हूँ। तब डॉक्टर मुझसे कहते कि मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? तब मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गौरी अब घर छोड़कर जा चुकी है और दूर रहकर मैं आंटी जी की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उनके पास नहीं रहती। मुझे अब लगता है कि अब जगदीश को शादी कर लेनी चाहिए। आंटी जी के लिए यह अच्छा होगा। आप जगदीश के फैमिली डॉक्टर हैं, तो आप जगदीश से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? आपको तो पता है कि जगदीश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है और मुझे लगता है कि इस बीच आंटी जी को कुछ हो गया तो कौन उनकी केयर करेगा? मैं और आंटी जी बहुत कहते हैं जगदीश से शादी करने के लिए, पर वह कभी हाँ नहीं कहता। शायद आपकी बात सुनकर समझ जाए। आप उसे समझाइए कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। तब डॉक्टर ने कहा, वैसे इस मामले में मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। डॉक्टर से कितनी मिन्नतें की मैंने कि तुमसे शादी के विषय में बात करें, लेकिन मेरी सारी मेहनत पर तुमने पानी डाल दिया। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर की बात का कोई असर नहीं हुआ तुम पर। तुम शादी क्यों करना नहीं चाहते यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन जगदीश तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अब इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है। मैं चाहती थी कि डॉक्टर की बात से तुम आसानी से समझ जाओ। अब मुझे वही करना होगा जो मैं करना भी नहीं चाहती। सोचते हुए चंचल विकास को फ़ोन करती और उससे कहती, जगदीश को तो डॉक्टर की बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। तब विकास ने कहा, तो अब तुम अपना आगे का खेल शुरू कर दो। आखिर क्या है चंचल और विकास का आगे का खेल? अब चंचल आगे क्या करेगी जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।